14वीं शताब्दी में जैसलमेर के राजपूताने में घटी ये कहानी जो आज भी थार की रेतीली हवाओं में अपनी महक छोड़े हुए है। वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की हवाओं में आज भी उनके प्यार की खुशबू मिलती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ राजस्थान की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी के बारे में। ये प्रेम कहानी है महेंद्र और मूमल जी। जैसलमेर के 14 किलोमीटर दूर लौद्रवा गांव में एक राजकुमारी थी जिनका नाम था मूमल। मूमल जो थी वो बला की खूबसूरत थी। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक राज्यों में फैले हुए थे। लेकिन राजकुमारी मूमल जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दिमागी पहलुओं की शौकीन थी। इसी कारण से उन्होंने अपना पूरा महल रहस्यों से भर दिया था, जिसे काक महल के नाम से जाना जाता है। ये काक महल उन्होंने अपनी बहनों और दासियों के साथ मिल करके काक नदी पर बनवाया था। इस काक महल के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, जिसके कारण दूर राज्यों से राजकुमार मूमल को पाने की चाह में आते, लेकिन महल के द्वार से ही वापस लौट जाते, क्योंकि राजकुमारी ने दृष्टिभ्रम का ऐसा जाल बिछाया था जिसे पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सूखी जमीन पर गहरे पानी का भ्रम या फिर फूलों की सेज के नीचे गहरे कुएं का भ्रम, उन्होंने हर तरीके के भ्रम जो थे वहां पर पैदा कर रखे थे, जिसे हर कोई पार नहीं कर पा रहा था। और राजकुमारी हमेशा महल की अटारी पर चढ़ करके ये दृश्य देखती और मुस्कुरा करके अंदर चली जाती। तो एक बार किसी दासी ने कहा कि क्या कोई इस तिलस्मी रहस्य को पार कर पाएगा? तो मूमल कहती कि जो व्यक्ति मेरी खूबसूरती को छोड़ करके सिर्फ इन पहेलियों को बुझा करके महल में प्रवेश करेगा, उस दिन लौद्रवा का ये महल उनका तहे दिल से स्वागत करेगा। ऐसे समय बीतता गया और एक दिन जब वो महल की अटारी पर चढ़ करके दूर क्षितिज देख रही थी तो राजकुमार का एक टोला आ रहा था। राजकुमारी मूमल मुस्कुराई और कहा, देखना, दूसरे राजकुमारों की तरह ये भी असफल होकर के लौट जाएंगे। तभी उनकी एक दासी ने कहा कि नहीं बाई साहब, ये मारवाड़ के राजकुमार हैं, मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है। ये बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही बुद्धिमान है, और देख लेना ये सारी पहेलियों को पार करके आपको अपने साथ ले जाएंगे। तो राजकुमारी मूमल मुस्कुरा दी और कहती है, देखते हैं। जैसे ही राजकुमार महल के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने कहा, ये महल मुझे राजकुमारी मूमल तक पहुंचने से रोकेगा, मैं देखता हूँ कैसे। लेकिन जैसे उन्होंने द्वार पर नजर डाली, उनको गहरे पानी का आभास हुआ, तो एकदम से वो डर गए। उन्हें लगा कि शायद जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे इस पानी के अंदर डूब जाएंगे। जैसे ही राजकुमार महल में पहुंचा तो गलियारों के अंदर चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, जिसके अंदर उन्हें खुद की ही परछाई नजर आ रही थी। और वो परछाई उन्हें इतनी उत्तेजित कर रही थी कि उन्होंने अपनी तलवार निकाल करके हवा में तलवार चलाना शुरू कर दिया। तभी महल के अंदर एक आवाज गूंजती है कि क्या हुआ राजकुमार, आप खुद की ही परछाई से लड़ाई करेंगे? और उनकी आवाज जो थी महल में गूंज उठी और उन भ्रम से लड़ते लड़ते शाम हो गई। राजकुमार थक गए और उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। तब उनकी दासी राजकुमारी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि बाई साहब, कभी ऐसा दिन भी आएगा कि कोई इस तिलस्मी रहस्य को पार कर पाएगा। राजकुमारी ने कहा कि जिस दिन कोई व्यक्ति सिर्फ मेरी खूबसूरती का पीछा छोड़ करके मेरी बनाई हुई इन पहेलियों की परछाई को समझ करके काक नदी को पार कर लेगा, उस दिन लौद्रवा का ये महल उनका तहे दिल से स्वागत करेगा। और ऐसा कह करके राजकुमारी वापस चांद की तरफ देखने लगी, जैसे वो ये कह रही हो कि कोई तो ऐसा हो जो मेरी बनाई हुई इन पहेलियों को पार करके लौद्रवा तक पहुंच सके। तो क्या राजकुमार इन पहेलियों को सुलझा पाएंगे? क्या राजकुमार काक नदी को पार करके लौद्रवा तक पहुंच पाएंगे? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय।